So this is a very simple question and basic problem. A parabola whose length of latus rectum is 4c. Latus rectum का length 4c units दिया है, which slides between the coordinate axis. Coordinate axis के बीच में slide कर रहा है. तो ऐसा बहुत सारा पैराबोला हो सकता है जिसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फिक्स हो और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफरेंट सेट ऑफ पॉइंट्स पर टच करे. फॉर एग्जांपल, आई एम शोइंग यू ए रफ डायग्राम how to proceed. Even you won't be able to find the locus of focus, या locus of focus शायद निकाल भी लो, but डर डर के निकालोगे हमको लग रहा है. So I am sketching the curve. A rough parabola suppose is like this, जो y axis को भी टच कर रहा हो और x axis को भी टच कर रहा हो. So this parabola is here और इसका लेंथस रेक्टम का लेंथ 4c यूनिट है. तो सिर्फ यही एक पैराबोला नहीं होगा जिसका लेटस रेक्टम का लेंथ 4c यूनिट होगा और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा. नो, नथिंग लाइक दैट. बहुत सारे पैराबोला होंगे. इसी पैराबोला को तुम स्लाइड करते जाओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेरी करता जाएगा, लेकिन पैराबोला का शेप एंड साइज बिल्कुल सेम रहेगा. तो हाउ टू क्रैक सच प्रॉब्लम्स, डिटेल में हम लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे. सपोज दिस पॉइंट इज ए whose coordinate is a, 0. एक डिटेल थ्योरी दे रहे हैं तुम लोग को. सपोज दिस पॉइंट इज b whose coordinate is 0, b. Say these two are the points. तो बीच में हम पहले कभी कुछ बच्चों को शार्दुल या सावी को बताए भी थे. इस पैराबोला का अगर इक्वेशन भी पूछा जाता है तो वो पैराबोला का इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, √x/a प्लस √xy/b equal to 1. But here I am not writing the equation of parabola. जो थ्योरी है वो तुमको पहले कवर करके दिखा रहे हैं. So now we'll start discussing. The two tangents are intersecting each other at origin. So directrix must pass through origin of the curve. So I am drawing directrix which will be passing through origin somewhat like this. इस तरह से मान लो मेरा डायरेक्ट्रिक्स ऑरिजिन से क्रॉस कर गया, बिकॉज वी हैव अ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी दैट दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर पैराबोला को बनाना है तो वो ऑरिजिन से ही बन सकता है. मोरोवर ए बी विल बी ए फोकल कॉर्ड. ए बी विल बी ए फोकल कॉर्ड. ए बी और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल होगा ऐसा कुछ भी नहीं है. और फोकल कॉर्ड है तो फोकस होगा मेरा ए बी पे ही. And from origin if I draw perpendicular on AB, then the point of foot of perpendicular is focus, because we again have a property कि अगर तुम पैराबोला को किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हो और वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को जाके किसी पॉइंट पर कट करता है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और डायरेक्ट्रिक्स के साथ टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट हमेशा फोकस पर 90 डिग्री की एंगल सबटेंड करती है. इफ यू नो दिस, रेज हैंड. सो फोकस आई कैन गेट वेरी इजिली. फोकस का कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएगा. नाउ हाउ वी विल गेट द फोकस ऑफ द कोऑर्डिनेट? इट्स वेरी सिंपल. से I have many ways to find focus. ए बी का इक्वेशन हमको मिल जाएगा. सो लाइन ए बी इज x/a plus y/b equal to 1. That is bx plus ay minus ab equal to 0. So if I take foot of perpendicular from origin, so I will get focus, and focus will be x minus 0 by b equal to y minus 0 by a equal to minus, I will put 0 0, so minus ab by b square plus a square. So focus I am getting ab square by a square plus b square, and y coordinate is a square b by a square plus b square. So first class formula you can remember always.
In such case, focus is AB square by A square plus B square, comma A square B by A square plus B square. Say first equation, this is my focus. Focus I got. Focus I got AB square by A square plus B square, or A square B by A square plus B square. Now फोकस आ गया मेरा. अगर हमको कभी फोकस का लोकस निकालने बोलेगा तो हमको फोकस का ये कोऑर्डिनेट अगर याद रहे तो हमको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा. तो फोकस आ गया. अभी देखो क्या क्या लाके दिखाएंगे जो तुमको पता होना चाहिए था. सो नाउ सी डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन कैन बी फाउंड. कैसे? हम दो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरा, और हम लोग को ये पता है कि फोकस का किसी भी टेंजेंट में इमेज अगर निकालेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे रहेगा. और फोकस मेरी आ गई. फोकस का हम एक्स एक्सिस जो टेंजेंट है उसमें इमेज निकाल लेते हैं, से एफ डैश. सो एफ डैश विल हैव द कोऑर्डिनेट्स. एफ डैश पॉइंट होगा ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा माइनस ए स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फ्रॉम हेयर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आई कैन गेट. स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ओरिजिन से भी पास करेगा. सो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी माइनस ए स्क्वायर बी बाई ए बी स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी. सो द डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स. दैट इज directrix will have the equation ax plus by equal to 0. This point also can be remembered well. So directrix in such cases will have the equation ax plus by equal to 0. Say this is equation 2. Now if I want to find the vertex of such parabola, then we all know that अगर हम फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डाल दें, लाइक दिस, सी आई एम गोइंग टू ड्रॉप. फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, then it is going to be axis of the parabola perpendicular to, and this point will be z, foot of डायरेक्ट्रिक्स, जहां पर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स मीट करता है, और f और z का मीट पॉइंट वर्टेक्स होगा v, जहां पर एक्सिस पैराबोला को कट करेगा. सो फर्स्ट वी कैन फाइंड द पॉइंट z. सो z निकालने के लिए हम फिर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे. सो फॉर पॉइंट z, किसका फुट निकालना है? फोकस का. और फोकस क्या आया था हम लोग का? फोकस जो हम लोग का आया था वो यहाँ पर है इक्वेशन 1 में. सो आई विल अप्लाई द, और किस लाइन में इमेज निकालना है? हम लोग को डायरेक्ट्रिक्स इमेज नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स में फुट निकालना है. So it goes like this: x minus ab square by a square plus b square upon a equal to y minus a square b by a square plus b square upon b equal to minus, put the point in the line, so it is a square b square by a square plus b square, and again the same thing, so 2 times, and by a square plus b square. So this simplifies to minus 2a square b square by a square plus b square का होल स्क्वायर. ना इतना एग्जॉस्टिव थ्योरी होता है पैराबोला को कमांड करने में, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है इन चैप्टर्स को. ऐसे ही नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करने में 1.5-2 महीना लगता है. So now we will take x equal to ab square by a square plus b square, ये राइट साइड में चला जाएगा, और माइनस 2a क्यूब b स्क्वायर आ रहा है, और नीचे आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड y आ रहा है a स्क्वायर b वाला राइट साइड चला जाएगा, a स्क्वायर b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a क्यूब, सॉरी 2ab क्यूब होगा ना, क्योंकि b मल्टीप्लाई होने वाला है, इसलिए 2a स्क्वायर b क्यूब बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का
whole square. So from here what I am getting, x equal to LCM में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर 4 माइनस 2 ए क्यूब बी स्क्वायर, एंड y इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए पावर 4b प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी क्यूब. So I got the foot of directrix. So x equal to a b power 4 minus a cube b square by a square plus b square का whole square, and y equal to a power 4b minus a square b cube by a square plus b square whole square. So this is the point Z. This is the point Z जो हम लोग निकाल रहे थे, foot of directrix. Now vertex will be midpoint of F and Z. So I can find vertex. For vertex, my x will be half times. Focus का आया था AB square by A square plus B square plus ए बी का पावर 4 माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड वाई विल बी हाफ. फोकस में आ गया था ए स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो हम इसलिए इतना जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि हमको याद है. यू कैन चेक द रिजल्ट. ये याद रखने का चीज है, ऑब्लिक पैराबोला में ये याद रहेगा, जब एक्सिस को टच करता है तो बहुत फायदा होता है. सो प्लस ए पावर 4b माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, सो हाफ एलसीएम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तुम्हारा ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर 4 प्लस ए बी पावर 4 माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर. सो ए क्यूब बी स्क्वायर गॉट कैंसल्ड आउट. y इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो हेयर आई विल गेट ए पावर 4 b प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए पावर 4 b minus a square b cube. So here a square b cube got cancelled out. So this one cancelled out, this one cancelled out, और जो बचा वो दो बार बचा. So vertex will be a b का पावर 4 by a square plus b square का whole square comma a पावर 4b by a square plus b square का whole square. This is the coordinate of the vertex. दोनों सिमेट्रिकल इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट्स है, कोई नया चीज नहीं है. याद रखो x में b की पावर ज्यादा आ रही है हमेशा. देखो ऑब्जर्व दिस वन, x में b स्क्वायर है, वहां b पावर 4 हो जाएगा. y में a स्क्वायर है, वहां a पावर 4 हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फोकस में वर्टेक्स में उसका भी होल स्क्वायर हो जाता है. सो यू गॉट द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सी व्हाट आई टोल्ड, यू कैन सी इट हियर. बोले थे ना हम x में y b का पावर ज्यादा होगा. b का ये फोकस में b स्क्वायर होता था, यहाँ b पावर 4 है, और यहाँ देखो ये फोकस में a स्क्वायर होता था, यहाँ a पावर 4 है, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर होल स्क्वायर है. सो यू गॉट फोकस एंड यू गॉट वर्टेक्स. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पैराबोला में हम देख सकते थे, इनफैक्ट तुमको अभी तक देख लेना चाहिए था, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम के लिए हम एक प्रॉपर्टी जानते थे कि किसी भी फोकल कॉर्ड के दो फोकल सेगमेंट्स का जो हार्मोनिक मीन होता है वो सेमी लैटस रेक्टम के बराबर होता है. एंड वी हैव सम डेटा अवेलेबल हियर. आई कैन फाइंड BF बाय डिस्टेंस फार्मूला. B इज 0, B एंड F का कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है. सो दिस इज AB स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, प्लस इधर आ रहा है मेरा b माइनस ए स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये पूरा अंडर रूट में. सो व्हाट आई एम गेटिंग बी एफ एज तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा ए स्क्वायर बी पावर 4. और इधर देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी कट जाएगा और बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो सी बी क्यूब आ रहा है तुम्हारा, ए स्क्वायर बी कट जाएगा और आ जाएगा बी क्यूब का स्क्वायर, मतलब बी पावर 6 पूरे का अंडर रूट. सो बी एफ इज इक्वल टू, यू कैन टेक आउट कॉमन बी पावर 4 जो बी स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा, और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, and you can cancel out like this. So this is b square by under root a square plus b square. So this is the length bf. Due to symmetricity you can tell what will be af. Af plus b की जगह a आएगा. So a square by under root a square plus b square. According to harmonic mean property, semi-lattice rectum मतलब 2l will be equal to 2 times af into bf, मतलब a square b square by ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए एफ प्लस बी एफ. ए एफ प्लस बी एफ करोगे तो बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो हेयर यू गॉट द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑल्सो, implies 2l equal to 2 times a square b square by a square plus b square का पावर में 3/2, and length of lattice rectum will be 4l. और हम 2l जो लिख रहे थे वो हमको 2l नहीं, वो हमको l/2 लिखना चाहिए था ना, ये तो डबल ही हो गया लेटस रेक्टम का, और हमको सेमी लेटस रेक्टम लिखना था. मेरे दिमाग में 2a था, तो ये l/2 आया, ये l/2 आया. सो l will be 4a square b square upon a square plus b square का पावर 3/2. yes. So 3 different formulae I taught you, और उसको डेराइव करने का जो मेरा मेथड था उसमें तुम काफी कुछ सीखे हो. एंड आई गेव जस्ट 14 मिनट्स टाइम. 8 बजे हम स्टार्ट किए थे, 8:14 हो रहा है, एंड यू आर नाउ एन एक्सपर्ट ऑफ दिस एक्सिस टचिंग पैराबोला. उसकी इक्वेशंस को भी हम तुम्हारे सामने डेराइव कर देंगे. देयर इज नो हार्म इन डेराइविंग द इक्वेशन, बट उसके पहले फोकस निकालना जरूरी था, वर्टेक्स निकालना जरूरी था, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी देखो अच्छा फार्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज 4a स्क्वायर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर 3/2. नाउ हाउ टू गेट द इक्वेशन ऑफ सच पैराबोला. अगर कभी कंप्रीहेंशन बोल के क्वेश्चन पूछ दिया ना जेई एडवांस, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो वहां इतना डिटेल में कंप्रीहेंशन में नहीं देगा. ऐसा जेई एडवांस करता है कि जो बोल देगा सिलेबस में ओब्लिक नहीं है, और ओब्लिक के बारे में 2 लाइन दे देगा पैराग्राफ में, और उस पे 3 सब बढ़िया सवाल इस तरह का दे देगा, वर्टेक्स का लोकस निकालने वाला. तो तुम सिर्फ जेई एडवांस के पैराग्राफ के डेटा पर डिपेंड नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव योर 100% व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस. सो हाउ टू गेट द इक्वेशंस ऑफ सच पैराबोला, आई एम डीलिंग विथ इट. यहाँ ध्यान से देखो, जस्ट सी इट वेरी केयरफुली. Suppose I have the axis coordinates. Suppose I have parabola like this, which touches here at a comma 0, which touches here at 0 comma b. We will just go by the basics. 2 degree parabola कैसा हो सकता है? Parabola will be 2 degree parabola ऐसा हो सकता है, ax plus by का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये होल स्क्वायर इसीलिए क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मेंटेन होना जरूरी है पैराबोला के लिए. हैंड रेस करो, ये पॉइंट क्लियर है. कोई भी जनरलाइज 2 डिग्री पैराबोला इसी फॉर्मेट का हो सकता है, क्योंकि उसमें एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मेंटेन होना बहुत जरूरी है. प्लीज रेज हैंड इफ दिस इज ओके.
अब ये इक्वेशन सिर्फ इसलिए लिखा जाता है टू मेंटेन एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कंडीशन. नाउ व्हाट इज गिवन? द पैराबोला टचेज एक्स एक्सिस एट ए कॉमा 0. मतलब कि आप y जब 0 पुट करोगे तो x a आ जाना चाहिए. सो y अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये आ रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0. और इससे a आना चाहिए ना मेरा, दो दो कोऑर्डिनेट्स, दो दो वैल्यू x का a ही आना चाहिए. सो व्हाट आई कैन से, ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमको, ये क्वाड्रेटिक पक्का लीडिंग कोफिशिएंट मेंटेन कर रहे हैं और कोई बड़ा चीज नहीं लिख रहे हैं. ये x माइनस ए का होल स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट ए स्क्वायर मेंटेन करना जरूरी है. नाउ व्हेन यू कंपेयर द कोफिशिएंट्स, हैंड रेस करो, ये समझ में आया कि नहीं? ये ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्यों किए हैं? क्योंकि रिपीटेड रूट्स है और टेंजेंट है तो d इक्वल टू 0 होना है और लीडिंग कोफिशिएंट्स बस बैलेंस किए हैं. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग बनाए हुए हैं बराबर. एक्स का कोफिशिएंट इधर से 2g आ रहा है और इधर से एक्स का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अंदर आ जाएगा तुम्हारा 2ax, तो माइनस 2a ए स्क्वायर आ रहा है. सो फ्रॉम हेयर 2g हमारे पास आ गया माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर और g आ गया हमारे पास माइनस a इंटू ए स्क्वायर. सिमिलरली जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2fy plus c equal to 0 and this should touch y axis at y equal to b. That means ये जो इक्वेशन है ना b square y square plus 2fy plus c, this is b square into y minus b का whole square. Now if I compare the coefficients again, I will see that 2f is equal to, इधर से तुम्हारा आ जाएगा माइनस 2by, तो माइनस 2b इंटू बी स्क्वायर. सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव गॉट टिल नाउ. एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इन दोनों के अलावा एक और चीज आ रहा है, हमारा कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करने से क्या आएगा? व्हाट आई विल गेट, एंड c इक्वल टू, पहले वाले से c आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विच मस्ट बी इक्वल टू, दूसरे वाले से c आएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. सो दोनों सेम है, इसलिए हम लोग कैपिटल बी स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू कैपिटल ए स्क्वायर. कैपिटल बी ऑल्सो आई गॉट माइनस ए बाई बी प्लस माइनस ए स्क्वायर. नाउ सी, यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है प्लस माइनस में से कुछ भी लेने का, लेकिन अगर तुम प्लस ले लोगे ना तो जो 2 डिग्री इक्वेशन है ना वो एक पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगा. सिंप्लीफाई करके देखना, इट विल कम x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर. पेयर ऑफ लाइन तो हमको नहीं चाहिए, हमको पैराबोला का निकालना है इक्वेशन. सो माइनस ए बाई बी टाइम्स कैपिटल ए. सो दिस आई एम गेटिंग a relation between b and a. Now I can write the equation of parabola. So parabola is ax और b कितना आ रहा है माइनस a बाई बी टाइम्स ए वाई होल स्क्वायर, और 2g कितना आया था, 2g आया था माइनस 2a स्क्वायर x, और 2f कितना आया था माइनस 2b बी स्क्वायर. बी स्क्वायर के जगह पर हम यहाँ पर फिर से पुट करने वाले हैं माइनस 2b इंटू बी स्क्वायर, मतलब हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जो तुम अभी जस्ट लाए हो, और ये बेसिकली 2f आ गया मेरा b माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी टाइम्स ए स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर. और ये हम पैराबोला के इक्वेशन में यूज कर सकते हैं. सो आई विल राइट 2f के जगह पे 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी और ए स्क्वायर
यहाँ पे ए स्क्वायर और वाई और प्लस सी हम लोग लिखेंगे, सब कुछ कैपिटल ए में है देखो, तो फिर हम लोग कैपिटल ए वाला ही लिखेंगे। सो दिस इज माई पैराबोला। इस पैराबोला को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिवाइड करते हैं कैपिटल ए स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सोचो। पहले तो हम कैपिटल ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बाई बी वाई होल स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2a स्क्वायर बाई बी वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड बाई स्मॉल ए स्क्वायर, स्मॉल ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x बाई ए माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2x बाई ए माइनस 2y बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज x बाई ए प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर। सोचो इधर माइनस करेंगे हम लोग 4xy बाई ए बी। प्लीज हैंड रेज इफ इट इज क्लियर। सो माइनस 2 अगर कॉमन निकाल दें तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस 1 इक्वल टू 0। 4xy बाई ए बी को राइट हैंड साइड ले जाओ, जो बाकी बचा वो एक होल स्क्वायर है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy बाई ए बी। So if I remove the square, so x by a plus y by b minus 1 is equal to plus minus 2 times root xy by root ab. Now take 1 to right hand side. So x by a plus y by b minus plus 2 times root under xy by ab equal to 1. Now this is a whole square of root under x by a minus plus root under y by b का whole square है equal to 1, and if I remove a square you got the parabola x by a under root plus minus y by b under root equal to plus minus 1 आएगा। हैंड रेस करो अगर समझ में आ रहा है तो। हम जान रहे हैं तुम्हारे खोपड़ी के ऊपर का चीज है ये अभी फिलहाल, क्योंकि इतना डिटेल में ध्यान दिए नहीं होगे। अब इसमें देखो 4 साइन कन्वेंशन आ रहा है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस। तो नाउ सी द ब्रांच ऑफ द पैराबोला इन बिटवीन ए एंड बी। फॉर दिस ब्रांच you know that x should be less than a and y should be also less than b। मतलब कि x by a भी 1 से छोटा होगा और y by b भी 1 से छोटा होगा, तो दोनों जगह प्लस प्लस साइन लेना रहेगा हम लोग को। तो उस केस में इक्वेशन हो जाएगा x by a अंडर रूट प्लस y by b अंडर रूट इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला between a comma 0 and 0 comma b. I hope you can understand. So this is the equation of parabola। और जो बाकी पार्ट्स है ऐसा नहीं है कि उसमें इक्वेशन यही रह जाएगा। It's not like that. See this branch, the branch which is to the right of a. Here I have x greater than a ना, और यहाँ से x देखो ग्रेटर देन 1 आ रहा है x बाई ए। और इस ब्रांच का जो तुम्हारा x बाई ए जब 1 से ज्यादा आ गया, तो हाउ कैन यू से दैट द इक्वेशन विल बी स्टिल x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। इज इट पॉसिबल और नॉट? जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट मैसेज। क्या ये इक्वेशन हो सकता है इस ब्रांच का? इस ब्रांच का ये इक्वेशन हो सकता है जहां x बाई ए ऑलरेडी 1 से बड़ा है? यस और नो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता है क्योंकि x बाई ए खुद ही 1 से बड़ा हो गया ना। तो यहां पर जो इक्वेशन आएगा वो बीच में माइनस आना चाहिए। यस, यहां इक्वेशन बीच में माइनस आना चाहिए। तो इस वाले ब्रांच का इक्वेशन अंडर रूट ऑफ x बाई ए माइनस अंडर रूट ऑफ x y बाई बी इक्वल टू 1 होता है। And for the last branch, you can see that y is greater than b.
So y by b is greater than 1. अब क्या होना चाहिए इक्वेशन? इस ब्रांच का इक्वेशन होना चाहिए y by b minus x by a equal to 1. Or you can say that यहाँ पर जो मेरा 4 केस आ रहा है, इसमें अगर ये वाला केस इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग दो चीज कर सकते हैं. बीच में माइनस लोगे तो फिर तुम्हारा राइट साइड भी माइनस हो जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा. एंड द लास्ट थिंग लेफ्ट आउट इज, एक लास्ट पॉसिबिलिटी, दोनों जगह माइनस, दोनों ही जगह माइनस. बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये इस तरीके से भी लिखा जाएगा. x बाई ए माइनस वाई बाई बी अगर लिखना चाहते हो तो फिर इधर -1 हो जाएगा. सो सेम इक्वेशन, नो नॉट सेम इक्वेशन, उधर +1 हो जाएगा ना. हमारा y बाई बी 1 से बड़ा आना चाहिए और x बाई ए 1 से छोटा आना चाहिए. सो समथिंग x बाई ए मान लो तुम्हारा -½ हो गया, और तुम्हारा y बाई बी सपोज 3/2 हो गया. तो आई थिंक आई कैन वेरी मच क्लियर, ये जो ब्रांच है तुम्हारा इधर का, उसमें y बाई बी 1 से बड़ा होना चाहिए. आई थिंक हम समझा दे रहे हैं तुमको, तो हमको नहीं लगता कि यहाँ किसी को दिक्कत हो रहा होगा. उस ब्रांच में तुम देखोगे, उस ब्रांच में आगे चलकर x बहुत बार a से छोटा भी है, तो x बाई ए लेस देन 1 भी आ रहा है. तो यहाँ पर अगर इक्वेशन हम लोग को लिखना हुआ तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये होगा. ये अगर समझ रहे हो ना तो हैंड रेस करना. ये इक्वेशन समझ रहे हो ये क्यों आ रहा है? दिस वन, ये इक्वेशन क्यों आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इफ यस देन रेज हैंड. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो बीच का पार्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है. तो ये भी समझ में आ रहा होगा तुमको, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा. इसको अगर तुम चाहते हो √x/a को ही पॉजिटिव लिखना, तो वो इस तरह से लिखा जाएगा. सबको राइट हैंड साइड ले जाओ और 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा इक्वेशन. देन इक्वेशन विल बी दिस, वेरी सिंपल. अब देखो क्या क्या ले लिए तुम. बीच में प्लस और 1 के साथ प्लस ले लिए, वो बीच वाले ब्रांच के लिए आ गया. एक पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट है जो नहीं हो सकता है कभी, और वो कौन सा पॉसिबिलिटी तुम जान रहे हो? प्लस प्लस ले लिए, माइनस प्लस ले लिए, माइनस माइनस ले लिए. प्लस माइनस ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, तुम समझ रहे हो. बीच में प्लस अगर ले लो और इधर 1 की जगह -1 लो, तो वो ऐसे भी एब्सर्ड चीज है. दो रूट का सम निगेटिव नहीं हो सकता है. सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी फॉर दिस काइंड ऑफ पैराबोला. मतलब तुम समझ जाओ कि पैराबोला को तुम देखकर सब कुछ बता सकते हो, उसका एक एक चीज. नाउ आई विल कंक्लूजन. और अगर ये कंक्लूजन पता है तो बहुत कुछ सिंपल है. नाउ सी कितना अच्छे कंक्लूजन आ जाएंगे हमारे पास. बस आधे घंटे का चीज था. अभी भी 8:29 हो रहा है मेरे लैपटॉप में, तुम्हारे में 31 हो सकता है, 32 हो सकता है. सो इफ आई समराइज, मान लो कोई बोल दिया ए पैराबोला टचेज x एक्सिस एट a, 0 एंड y एक्सिस एट 0, b. देन क्या क्या चीज लिखा जा सकता है? पहला इक्वेशन x बाई ए अंडर रूट प्लस y बाई बी अंडर रूट इक्वल टू 1. बीच वाले पार्ट का इक्वेशन ही लिख रहे हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चन उसी पर आता है. हाँ यहाँ देखो, मान लो ऐसा पैराबोला दे दिया और एरिया अंडर कर्व दे दिया. समझ रहे हो तो हैंड रेस करो. एरिया अंडर कर्व पे क्वेश्चन दे दिया, मान लो ऐसा कुछ, ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि मान लो ये वाला एरिया सेट करना पड़ गया. कौन सा कर्व को इंटीग्रेट करोगे बताओ? यू हैव टू इंटीग्रेट दिस कर्व x बाई ए अंडर रूट माइनस वाई बाई बी अंडर रूट. इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन एरिया में नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ फिर हमको इतना समझाना पड़ता है एरिया में. ये वाला एरिया समझ में आ रहा है तो हैंड रेस करना, बड़ा अच्छा चीज है. दीज आर जस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस व्हेन कंबाइंड टुगेदर, बट वो हम तुमको अभी दे नहीं सकते थे. नाउ सेकंड थिंग,
फोकस याद हो गया ना हम लोग को? फोकस बी का कोऑर्डिनेट ज़्यादा होता है, ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा ए स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया फोकस, हटाओ फोकस को। तीसरा वर्टेक्स, हो गया ना वर्टेक्स, बताए थे ना बी का पावर 4 हो जाता है और नीचे होल स्क्वायर आता है, इधर ए का पावर 4 हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जो तुम नहीं बना पाए, उसके पीछे तुम सोच रहे हो कितना डीप कंसेप्ट छुपा हुआ था। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ विल बी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर में 3/2। दीज आर द 4 थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस पैराबोला। ग्रेट वर्क। तो देखो, जो थ्योरी हम लोग अभी किए हैं वो एकदम डिटेल्ड थ्योरी है। उस थ्योरी को कैसे यूज करेंगे हम लोग अपने दिए हुए क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैराबोला वेरिएबल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। कहाँ टच करता है हमको नहीं पता, क्योंकि वो पॉइंट्स वेरिएबल है ना जहाँ टच करता है। तो हम मान लेते हैं कि a, 0 और 0, b पर टच करता है। और आपको फोकस का लोकस निकालना हो या वर्टेक्स का लोकस निकालना हो, हम वर्टेक्स निकाल दे रहे हैं, फोकस उससे आसानी है। सो लेट वर्टेक्स be h, k, then h equal to a b power 4 by a square plus b square का whole square and k equal to a power 4b by a square plus b square का whole square. This is we have. On dividing I get h by k equal to b cube by a cube. So h by k to the power 1 by 3 will be b by a. This is my first equation. Now h can be written as a by b power 4 से डिवाइड कर रहे हैं, so a by b का होल स्क्वायर अंदर b स्क्वायर जाएगा का होल स्क्वायर एंड हैंड रेस कर देना, ये समझ गए होगे। a पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो b बाई 1 प्लस b बाई a होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लीज रेज हैंड, क्लियर है ना? a पावर 4 और b पावर 4 से डिवाइड किए और कुछ भी नहीं किए। सो a I कैन गेट h होल इंटू 1 प्लस a बाई b का होल स्क्वायर। a बाई b तो मेरा आ जाएगा k बाई h, पावर 1 बाई 3 है तो होल स्क्वायर 2 बाई 3 का स्क्वायर एंड b इक्वल टू b आ जाएगा मेरा k टाइम्स 1 प्लस b बाई a मतलब h बाई k का पावर 1 बाई 3 का स्क्वायर 2 बाई 3 का होल स्क्वायर। अरे बाप रे, हाँ। सो a आई एम गेटिंग, कितना आ रहा है मेरा a, h का पावर 2 बाई 3 प्लस k का पावर 2 बाई 3 का होल स्क्वायर बाई h का पावर 4 बाई 3 और h से कट जाएगा तो 1 बाई 3 और b इक्वल टू h का पावर 2 बाई 3 प्लस k का पावर 2 बाई 3 का होल स्क्वायर बाई k का पावर 4 बाई 3 और k से कट जाएगा तो k का पावर 1 बाई 3। So this is the relation what I am getting for a and b in terms of vertex. तो vertex भी देखो a और b के टर्म्स में निकालना सिखा दिए और a और b भी vertex के टर्म्स में निकालना सिखा दिए। Now it is given that length of latus rectum is 4c, which should be equal to 4a square b square upon a square plus b square का पावर में 3/2 and 4 cancelled out and squaring both side I get a relation c square into a square plus b square का whole cube equal to a power 4 into b power 4. Now insert a and b. So c square whole into a square का मतलब h का पावर 2 बाई 3 प्लस k का पावर 2 बाई 3 का पावर 4 बाई h का पावर 2 बाई 3 प्लस b स्क्वायर h का पावर 2 बाई 3 प्लस k का पावर 2 बाई 3 का पावर 4 बाई k का पावर 2 बाई 3 होल का क्यूब इक्वल टू
a पावर 4 इंटू बी पावर 4 जब करोगे तो पावर 8 और पावर 8 मिलके पावर 16 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा h का पावर में 4/3, k का पावर में 4/3। सो दिस सिंप्लीफाइज टू सी स्क्वायर। तुम कॉमन ले सकते हो, h का पावर 2/3 प्लस k का पावर 2/3, पावर 4 और क्यूब निकलेगा बाहर तो वो 12 बन के निकलेगा। और फिर एलसीएम में भी आ जाएगा तुम्हारा h का पावर 2/3 और k का पावर 2/3 और 3 पावर चढ़ जाएगा तो h स्क्वायर k स्क्वायर होगा। और अंदर भी आएगा h का पावर 2/3 प्लस k का पावर 2/3 का होल क्यूब। ये बस कैलकुलेशन है। दिस इज इक्वल टू h का पावर 2/3 प्लस k का पावर 2/3 का पावर 16 बाई h का पावर 4/3 k का पावर 4/3। वो पावर 4 कॉमन निकाल दिए थे और अंदर मेरा बच गया था एलसीएम में h का पावर 2/3 और k का पावर 2/3, ऊपर भी वही आ गया था। सो सी पावर 12 एंड पावर 3 15 और 16 था तो 1 हो गया। और तुम्हारा ये 4/3 से ये कट जाएगा तुम्हारा 2/3 और 4/3 से ये कट जाएगा 2/3। सो आंसर सी स्क्वायर को इधर रखो, बाकी सब उधर भेजो। सो एक्स का पावर 2/3 इंटू वाई का पावर 2/3 इंटू एक्स का पावर 2/3 प्लस वाई का पावर 2/3 is equal to c square is the locus of vertex, is the locus of vertex. If it is clear, please raise hand. नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। कंसीडर टू नहीं, कंसीडर ए सर्कल, कंसीडर ए सर्कल गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 and a line 3x plus 4y plus 4 equal to 0. Another circle touches the given circle externally, touches the given circle externally and also the given line, also the given line. The locus of the center, the locus of the center of moving circle, the locus of the center of moving circle is a conic. Find the length of latus rectum of the conic. Find the length of latus rectum of the conic. Find the length of latus rectum of the conic. Try करो. Okay, I am going to discuss this one. तुम जो भी किए होगे अपने हिसाब से सही किए होगे। आंसर आ गया तो अच्छा है। शार्दुल डायरेक्ट्रिक्स फोकस देख के किया, सही किया। Now see, what is the theory behind this? एक सर्कल मेरा फिक्स है like this और एक लाइन फिक्स है। This is my circle which is fixed and this is my line which is fixed. पल्लवी ये थोड़ा ध्यान से देखना। कौस्तुभ गलत आंसर है, एक भी लाइन लिखे बिना आंसर आएगा। यू नीड नॉट डू एनी कैलकुलेशन। शार्दुल सही किया होगा, हम जान रहे हैं।
सो नहीं सावी, तुम्हारा आंसर सही है। सॉल्यूशन देखो कैसे है। मान लो इस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज ए पॉसिबल सर्कल, जो गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और लाइन को भी टच कर रहा है, और इसका ये सेंटर है। से दिस इज वेरिएबल सेंटर। तो मान लो ये P1 है। जो फिक्स्ड सर्कल है उसका सेंटर C फिक्स होगा और उसका रेडियस भी फिक्स होगा। सो दिस लेंथ इज सपोज, ये स्मॉल r रेडियस फिक्स है फिक्स सर्कल का। नाउ दिस इज R1, दिस इज वेरिएबल। और ये लेंथ जो है, this length is also R1, say this is M. So you can see that the ratio PF by PM जो तुम लोग कहते थे P1C by P1M, this ratio is coming out to be R plus R1 upon R1, which depends on R1, which depends on R1 and is not constant. तो अभी तक डायरेक्ट्रिक्स सही नहीं पकड़ाया है, क्योंकि अगर ये लोकस पैराबोला होता तो भी ये कांस्टेंट आना चाहिए था 1 के बराबर। अगर ये इलिप्स होता तो भी ये कांस्टेंट आना चाहिए था 1 से छोटा। और अगर ये हाइपरबोला होता लोकस, तो भी ये रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए था जो कि 1 से ज्यादा होता। नाउ व्हाट आई कैन से दैट जो पॉइंट सी है वो तो हमारा फोकस हो भी सकता है, इनफैक्ट होगा, ये पक्का एक ही फिक्स पॉइंट दिया ही है। दिस इज फोकस ऑफ द कोनिक। एक लाइन चाहिए था हम लोग को और वो लाइन हम लोग को मिल जाएगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो फिक्स्ड लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोग को। उसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो फिक्स्ड सर्कल का जो रेडियस है स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो कि फिक्स्ड लाइन के पैरेलल हो और फिक्स्ड लाइन से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हो, ये डिस्टेंस स्मॉल आर हो जाए। नाउ व्हाट यू कैन से, पहले तो m था, अब मान लो ये m1 है। सो नाउ व्हाट आई कैन से इज P1C by P1M1 रेशियो क्या आने वाला है, चाहे सर्कल कहीं भी हो। दिस विल बी R plus R1 by R1 plus R. Okay, so this is 1 independent of R, R1 इंडिपेंडेंट ऑफ R1, मतलब दूसरा सर्कल का रेडियस क्या है उस पर ये रेशियो डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये रेशियो हमेशा 1 है। दैट मीन्स लोकस इज ए पैराबोला। सो लोकस ऑफ P1 is a parabola. Locus of P1 is a parabola with focus at C. With focus at C and directrix is line L dash, और वो L dash लाइन रेड लाइन है, L नहीं होगा डायरेक्ट्रिक्स एंड नॉट L। जनरली लोग L को लेकर के ही बहुत कुछ करने लग जाता है और फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। नो नो नो, L नहीं है डायरेक्ट्रिक्स, L डैश है डायरेक्ट्रिक्स, L dash था डायरेक्ट्रिक्स। So this is the concept behind this question. Now how we can apply this concept to our question is very simple. हम लोग को एक सर्कल दिया हुआ था और हम बताते हैं एक चीज, कुछ लोग क्या किया होगा। सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। आई थिंक बहुत बच्चे क्या किए होंगे, आई विल डिस्कस विथ यू। एंड द लाइन गिवन इज 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ जो भी सर्कल होगा दोनों को टच करता हुआ, लाइन को भी और सर्कल को भी, उसका जो सेंटर है, उसका जो लोकस होगा वो एक पैराबोला होगा। पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होगा तुम्हारा ये वाला लाइन,
और फोकस होगा फिक्स्ड सर्कल का सेंटर which is 1, 2. So this line and this line is equal in length. The only difference is that इसका वेरिएबल रेडियस है जो हमको नहीं पता, और गिवन सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है? गिवन सर्कल का रेडियस शायद 1 + 4 - 1 which is coming out to be 2 units. तो ये 2 है, तो हम भी इधर 2 ही बनाए हैं. So the locus of point P is a parabola, lies on parabola जिसका फोकस भी दिख रहा है तुमको और डायरेक्ट्रिक्स भी दिख रहा है तुमको. तो अगर हम ये लेंथ निकाल लें फोकस से डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा? ये 2a होगा. फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का लेंथ 2a होगा. दैट्स इट. सो इम्प्लाइज 2a = 3 + 8 + 4 का mod by 5. So this is how much? This is how much? 11 × 15, 11 × 15, 3. So length of latus rectum is 6. No, sorry, I again did. हम अरे ये तो कॉस्तु वाला गलती हो गया. हम इससे तुम्हारा डिस्टेंस निकाल दिया ना. कॉस्तु भी यही किया था. कॉस्तु, am I right? यही किए थे ना. ये जो लेंथ है ना, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है. ये लेंथ तुम्हारा आ रहा है 3 और इधर लेंथ 2 है. So this is 3 + 8 + 4 by 5 + 2. This is 5. So length of latus rectum is 10 units. तो कॉस्टुम तुम क्या किए थे हम जान रहे हैं. तुम जो लाइन दिया हुआ है उसी को डायरेक्ट्रिक्स मान लिए थे. So next problem is simple one. Let tangents to a parabola. Let tangents to a parabola at P and Q meet at R. Meet at R. Also, tangent at some other point intersects these two tangents, intersects these two tangents at P dash and Q dash such that PR = 8 units, P dash R = 3 units, and Q dash = 5 units. Find the measure of QR. करो ट्राई. एंड आई नो वेरी वेल कि किस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे फंस सकते हैं. वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी दे रहे हैं. वो अच्छा प्रॉपर्टी क्या है हम तुमको बता रहे हैं. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं. हम बस बोल रहे हैं कि ये कोई पैराबोला है. So this is my parabola. गजब का प्रॉपर्टी दे रहे हैं. डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन था. हम बस ये चेक करना चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी जान रहे हो या नहीं.
सपोज पैराबोला को एक पॉइंट P पर हम टेंजेंट ड्रॉ किया और सपोज एक अनदर पॉइंट Q पर भी टेंजेंट ड्रॉ किए. सपोज द टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट R. और एक तीसरा पॉइंट है जहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ किए. वो पहले वाले टेंजेंट को P डैश और Q डैश पर इंटरसेक्ट किया. You know a brilliant property we have. The property goes like this: RP dash by RP plus RQ dash by RQ, ये हमेशा 1 होता है by property. This is always 1. किसी भी पैराबोला में ये दोनों रेशियो का सम, अब कोई बड़ा रेशियो नहीं है, छोटा सेगमेंट बाय बड़ा सेगमेंट प्लस छोटा सेगमेंट बाय बड़ा सेगमेंट, ये दोनों रेशियो, इतना तो समझ रहे हो, दोनों रेशियो 1 से कम है. इफ यस देन रेज हैंड. ये दोनों रेशियो 1 से कम होगा क्योंकि P डैश R PR से छोटा है और Q डैश R QR से छोटा है. तो ये दोनों रेशियो जोड़ोगे ना तो ये 1 हो जाता है हमेशा. नाउ सी व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस. वी विल डिस्कस द प्रूफ इन अ सिंपलर वे. कोई भी लेंथ का चीज अगर हम लोग को प्रूव करना होता है तो हमारे लिए बेस्ट होता है, वी शुड अज्यूम द पैराबोला टू बी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. Say the point P is at1 square comma 2at1. Point Q is at2 square comma 2at2. The point R automatically becomes T1 T2 पे टेंजेंट का इंटरसेक्शन है ये. So a T1 T2 into a into T1 plus T2. तीसरा टेंजेंट सपोज किसी T3 पॉइंट पर बनाया गया था तो P डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा. P डैश मतलब वहां T1 और T3 वाला मिल रहा है ना, T1 और T3 वाला. और Q डैश पे कौन मिल रहा है, Q डैश पे T3 और T2 वाला. तो यहाँ हम लोग का ये रिवाइज हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स. नाउ वी हैव टू प्रूव द डिजायर्ड रेशियो. वो रेशियो कैसे प्रूव करेंगे, देखो प्रूव करते हैं. सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो बट आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है मामला. तो हम क्या करते हैं, R से एक्सिस के पैरेलल बनाए हैं, उस पर यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए. ठीक है, लेट मी सी मोबाइल में सही दिख रहा है कि यस सही दिख रहा है. देखो R जो है ना वो एक्सिस पर लाइन नहीं कर रहा है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि R से तुम बनाओगे तो एक्सिस हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा एक्सिस के ऊपर बनाए. एग्जैक्टली मेरा पॉइंट थोड़ा और अच्छा आना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए था, लेकिन फिगर हम बहुत क्लोज बना दिए. स्टिल आई विल ट्राई फॉर यू कि R को थोड़ा ऊपर ले लें. उससे क्या होगा ना कि हो सकता है मेरा फिगर थोड़ा गड़बड़ा जाए, लेकिन तुम्हारे लिए हम इतना ट्राई कर सकते हैं. एक टेंजेंट को घसका देंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा फिगर सही से आ जाए. सपोज एक्सिस को हम इधर बढ़ाते हैं, हो सकता है कि आ जाए, कोशिश करने से ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. आई विल ट्राई इट फॉर यू. मान लो ये टेंजेंट ऐसे बढ़ा दिए और ये टेंजेंट मान लो इधर बढ़ा दिए, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है. हाँ चलो ठीक है, काम चलाओ, फिगर बन गया. यहाँ R है. अब जो हम बनाएंगे R से वो तुमको दिखेगा एकदम क्लियरली कि वो एक्सिस के हम पैरेलल बना रहे. सपोज लाइक दिस. और P से फिर हम परपेंडिकुलर ले लिए और P डैश से भी हम परपेंडिकुलर ले लिए. T3 वाला पॉइंट जो है वो हमको लिखने का वहाँ पे मन नहीं है क्योंकि वो मेरा फिगर को गंदा कर रहा है, तो फिर हम वो मिटा दिए. और कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी पता ही है हम लोग को सारा, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर. नाउ सी यू कैन सी टू सिमिलर ट्रायंगल्स. इफ यस प्लीज रेज हैंड. सो RP डैश बाय RP विल बी सिंपली, ये सपोज M1 है और ये सपोज M2 है, so this will be PM1 by PM2. और PM1 का मतलब y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, तो M1 और M2 दोनों का तो y कोऑर्डिनेट R वाला ही रहेगा.
और आर का वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि जो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट यहाँ ए T1 + T2 दिख रहा है वो, और पी का वाई कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर दिख रहा है, और पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो सब वाई कोऑर्डिनेट है मेरे पास, तो डायरेक्ट लिखेंगे पी M1 नहीं, P1 M1 और पी डैश M1 और P M2। तो पी डैश M1 का मतलब हो जाएगा पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट माइनस आर का वाई कोऑर्डिनेट। सो फाइन, ए कॉमन आ गया, और T3 + T1 माइनस T1, तो T1 कट जाएगा, तो T3 - T2 हो जाएगा बाई Pm2 मतलब P का वाई कोऑर्डिनेट वो 2a T1 है, और R का वाई कोऑर्डिनेट वो a T1 + T2 है। तो फिर से a कॉमन आ जाएगा, और 2T1 - T1, तो T1 - T2 आ जाएगा, T1 - T2। सो दिस रेशियो इज T3 - T2 बाई T1 - T2। ये रेशियो तुम आज तक सोचे नहीं होगे कि ऐसा होता है, ये सब बहुत क्लासिकल थ्योरी है। ये रेशियो बाय वो रेशियो, T3 - T2, देख रहे हो बेस, T2 बेस है। T2 क्यों बेस है? T2 वो पॉइंट है जिसका टेंजेंट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, क्योंकि T2 तो Q का है ना, और Q का टेंजेंट इन्वॉल्व भी नहीं हुआ है, बात को समझो। नेक्स्ट व्हाट आई कैन राइट इन द सेम वे, जिसका टेंजेंट इन्वॉल्व ही नहीं होता है ना, वही आता है माइनस में। तो उसी तरह हमको जब लिखना होगा RQ' बाई RQ, ये अगर हमको लिखना होगा तो इसमें कौन सा टेंजेंट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, इसमें P वाला इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो T1 तुम्हारा माइनस में आ जाएगा। और तुम चेक भी कर सकते हो, हम लोग क्या करेंगे, Q से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, और Q' से भी। Q' से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, और Q से भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। से दिस इज माई N1, से दिस इज माई N2, so this will be Q' N1 by Q N2। कितना हो जाएगा Q'' N1 मतलब R का कोऑर्डिनेट, और Q' मतलब ये आ रहा है, तो A कॉमन आ रहा है। T1 + T2 में जब T2 + T3 घटेगा तो T1 - T3 आ जाएगा, और बाई Q N2 मतलब R का Y कोऑर्डिनेट माइनस Q का Y कोऑर्डिनेट। वेरी फाइन, so T1 + T2 - 2T2, so this is R का कहाँ है, R का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, और तो T3 प्लस तुम्हारा N1 हो गया, R का Y कोऑर्डिनेट T1 + T2 में जब Q' का घटेगा तो T2 तो कट गया, T1 - T3 सही दिख रहा है, और तुम्हारा N2 मतलब R मतलब T1 + T2, और Q का मतलब T2a T2, तो A कॉमन निकल जाएगा, T1 + T2 माइनस 2T2 विल बी T1 - T2, और A कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा T3 - T1 by T2 - T1। This is my second ratio. If I add these two ratios, let me check क्या आ रहा है, RP' by RP plus RQ' by RQ कितना आएगा? LCM तुम्हारा T1 - T2 अगर ले लेते हैं तो ऊपर तो T3 - T2 ठीक ही है, और ये पलट जाएगा, तो T1 - T3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, T3 कट जाएगा, T1 - T2 by T1 - T2, देखे 1 आ गया। So RP' by RP plus RQ' by RQ, दिस रेशियो इज ऑलवेज 1। ये T1 T2 और T3 कुछ पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये हर पैराबोला में, ये लेंथ प्रॉपर्टी है ना, लेंथ प्रॉपर्टी है तो हर पैराबोला में ये लगा सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आई गेव यू, यू कुड हैव डन इट वेरी इजली, प्रॉपर्टी नहीं जानने से ये क्वेश्चन नहीं बना। सपोज पैराबोला ऐसा दिया हुआ है, एक टेंजेंट P पर दिया हुआ है, एक टेंजेंट Q पर दिया हुआ है, कोई तीसरा टेंजेंट है, तो इन दोनों टेंजेंट को P' Q' पे काट रहा है। इधर R क्या क्या लेन दे दिया है, PR 8 दिया है, PR का मतलब हो गया तुम्हारा ये पूरा का पूरा 8 दिया है, और P' R 3 दिया है। ओके,
So P dash R by PR plus Q dash 5 दिया है. ओके फाइन. और ये x होगा तो x by x plus 5. This will be equal to 1. So x by x plus 5 equal to 1 minus 3 by 8, which is 5 by 8. So 8x equal to 5x plus 25. So x equal to 25 by 3. x 25 by 3 है तो फिर QR आ जाएगा ना मेरा. Implies QR equal to x plus 5. So QR is 40 by 3 units. QR का लेंथ 40 by 3 13 point something होगा ये लेंथ. तो पूरा लेंथ 13 point something होगा. If the solution is clear, please raise hand. पैसेज हम बताए खुद से फ्रेम किए हैं. अब देखो ये पैसेज कितना अच्छा है और कितना खराब है वो अभी पता चलेगा. सो दिस इज अ पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम. इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस हम तुमको दे रहे हैं ना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन एनी बुक एक्सेप्ट द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लेटस रेक्टम का लेंथ 4c था. ऑल क्वेश्चंस आई एम गिविंग बाय माई सेल्फ. सो ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट हम लोग कोशिश करेंगे आराम से बनाने का, कोई हड़बड़ाएंगे नहीं. ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द लाइन. सिमेट्रिक अबाउट का मतलब समझ लो वो एक्सिस दे रहा है. ए पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द लाइन 3x minus 2y minus 6 equal to 0 touches x-axis at 3,0. इसका एक पार्ट तो बहुत लोग बना दोगे सही. देन पहला क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. मान लो 4 ऑप्शन एग्जाम में दे दिया, तुमको उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है. और दूसरा, द डिस्टेंस between the x-axis and the parallel normal to the parabola. I hope you can understand क्वेश्चन क्या दे रहा है. द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द पैरेलल नॉर्मल, मतलब एक्स एक्सिस और उसके पैरेलल जो नॉर्मल जाएगा पैराबोला को, उस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना. ट्राई करो, 5 मिनट दे रहे हैं. So we will discuss the concepts needed first. So properties required. क्या क्या प्रॉपर्टीज अब रिक्वायर्ड है वो देखो. सब लोग जितना ट्राई करना था कर लिए, देखो हैंड रेस कर दो सब लोग. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज नीडेड हेयर इज दैट, पहले सारा प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर फोकस करेंगे. बहुत सारे प्रॉपर्टीज का जरूरत है इसमें और सब प्रॉपर्टीज अच्छे हैं और काफी कॉमन प्रॉपर्टीज है, कोई हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इफ आई हैव ए पैराबोला हेयर, बहुत सारे चीज होते हैं पैराबोला में जिस पर ध्यान देना चाहिए हम लोग को. And suppose any point P is taken on the parabola and tangent is drawn, the tangent meets the axis of parabola at T, और उसी पॉइंट पर जब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो एक्सिस को N पर मीट करता है, the first thing is that Tn का मिड पॉइंट फोकस होगा. मिड पॉइंट of Tn is always focus. Please raise hand if you know this.
मिड पॉइंट ऑफ Tn इज ऑलवेज फोकस, हमेशा ये फोकस ही होता है, हैंड रेज ही नहीं हुआ. So I will prove this. So suppose this point is 80 square comma 280. The tangent will be ty equal to x plus 80 square, and the normal will be y equal to minus tx plus 280 plus 80 cube. Now put y equal to 0 in normal, you get x as 2a plus 80 square comma 0. In tangent put y equal to 0, you get x as minus 80 square comma 0. Now just check the midpoint of Tn is focus. Midpoint of Tn is minus 80 square plus 2a plus 80 square by 2 comma 0, which is simply a comma 0. Focus. Please raise hand. अब तो क्लियर है, ये मिड पॉइंट Tn का हमेशा फोकस आएगा, हमेशा Tn का मिड पॉइंट फोकस होगा. So if I join this, then Ft will be equal to Fp will be equal to Fn. And if I inscribe a circle on Tn as diameter, so circle will go like this. Circle का center focus होगा. So you can also write one conclusion is that circumcenter of triangle PTN is the focus of parabola. Is the focus of parabola. ठीक है, इस कंसेप्ट पर डायरेक्टली जेईई मेंस एक क्वेश्चन पूछ दिया था. वो क्वेश्चन आसान ही था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था. जेईई मेंस जो पूछा था वो हम तुम लोग को बता रहे हैं. जेईई मेंस क्या पूछा था, जेईई मेंस कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया था. देखो, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लोग काफी कुछ लिख दिए थे, लेकिन उतना कुछ लिखने का जरूरत था नहीं. जेईई मेंस एक पैराबोला दिया था y स्क्वायर इक्वल टू 16x, और उस पैराबोला पर एक पॉइंट लिया गया था 16,16, और बोला था कि इस पैराबोला पर टेंजेंट बनाया गया है. ये P पॉइंट बोला था इस पर टेंजेंट बनाया गया है और इस पर नॉर्मल बनाया गया. टेंजेंट T पे कट किया है, नॉर्मल N पे कट किया है, और बोला था कि S फोकस है, और बोला था कि SPN एंगल थीटा है. यू वर सपोज टू फाइंड tan थीटा. ये मेंस का क्वेश्चन है. नाउ दिस इज रियली वेरी इजी क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग S विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P, T एंड N. तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और वो एंगल कितना होगा? दैट विल बी 180 माइनस थीटा बाई 2. मतलब कि समझ रहे हो, 180 माइनस थीटा बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा. और अगर वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा तो फिर ये क्या होगा? ये 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 होगा. सो प्लीज रेज हैंड इफ इट इज ओके. दिस इज 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2. तो जो नॉर्मल है उसका स्लोप आ जाएगा tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2. And this is simple. This is really simple. How much? This is minus cot theta by 2. तो यहाँ पर मिस्टेक है ना हम लोग का. हम लोग SP और PN को बराबर लिख लिए हैं, वो नहीं होगा. इसलिए मेरे मन में क्या था ना, मेरे मन में थीटा बाई 2 नहीं आ रहा था, पर अभी कैलकुलेशन करने में आने लगा क्योंकि हम गलत चीज देख लिए.
और एग्जैक्टली हमको थीटा याद भी नहीं है कौन सा दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हार नहीं मानना है, देखते हैं क्या होता है। और अगर हम लोग कंक्लूड ही कर देंगे कि हाँ चलो गलत है तो फिर गलत होगा। कौन कौन सा साइड बराबर आ रहा है इसमें? एस टी, एस पी और एस एन, ये तीनों बराबर है। ओके ओके ओके, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, यस हमको याद आ गया, हम दो गलत साइड्स ले लिए थे ना बराबर। तो ये तो तुम्हारा थीटा ही हो जाएगा सीधा, और ये हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस थीटा। सो स्लोप विल बी tan पाई माइनस थीटा। अब देखो थीटा बाई टू नहीं आ रहा है ना, थीटा बाई टू आ गया था क्योंकि, हाँ अच्छा क्वेश्चन तब बन जाता जब एस पर जो एंगल है ना वो थीटा लेते हैं हम लोग, तो फिर बाकी में थीटा बाई टू आ जाता। अगर एस पर थीटा लेते, हैंड रेस करो समझ रहे हो, तो एस पर अगर थीटा लेते ना तो बाकी में तुम्हारा आ जाता थीटा बाई टू। सो ऑल्सो बाई पैरामेट्रिक फॉर्म आई नो दैट स्लोप इज -2, क्योंकि वो होता है ना -t, नॉर्मल का स्लोप -t होता है और t 2 है। So comparing I got tan theta equal to 2. Yes, tan theta का वैल्यू 2 ही था ऑप्शन में जेई मेंस में, तो ये निकालना था बस जेई मेंस का। थ्योरी अगर क्लियर है तो तुरंत बन जाएगा। बहुत लोग इसमें क्या क्या करने लगा था, बहुत लोग किया था कि 16,16 पर नॉर्मल लिखा था, नॉर्मल का इक्वेशन लिख करके y0 पुट करके n निकाला था, फिर फोकस देखा, उसके बाद P और फोकस से PS का स्लोप निकाला, और फिर P और नॉर्मल N से PN का स्लोप निकाला, और यूज द फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू mod m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तुम समझ ही रहे होगे ये चीज, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता है हम लोग को, बस इतना बेसिक्स अगर क्लियर है हम लोग का तो हम लोग क्वेश्चन देख करके आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग को, जो मेरा मेन क्वेश्चन है उसमें काम आने वाला है, वो ये है, ये मैक्सिमम लोग जानते हो, और ये शार्दुल का फेवरेट फार्मूला है। शार्दुल, तुम समझ गए हम कौन सा फार्मूला देंगे तो हैंड रेस करना। ये शार्दुल का फेवरेट फार्मूला है जो अभी हम बताएंगे। देखो शार्दुल हैंड रेस कर दिया। सपोज आई हैव अ टेंजेंट हेयर P एंड आई हैव अ नॉर्मल हेयर। सो यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। सो TN इज सब नॉर्मल जिसका लेंथ 2a होता है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल is 2a, और यू कैन से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बाई 2, ये होता है और ये तुम जानते हो। बहुत इजीली दिख जाएगा ये। सब नॉर्मल का मतलब होता है y dy बाई डी एक्स। इनफैक्ट तुम लोग ये फिजिक्स में यूज भी किए होगे, अगर किए हो तो हैंड रेस करना, काम भी आया होगा। y dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट p का मॉड, p तुम्हारा 80 स्क्वायर कॉमा 280। सो 280 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट का स्लोप 1/t होता है हम लोग को पता है। सो 1/t का मॉड, सो दिस इज 2a। 2a मतलब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का आधा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त चीज जो तुम लोग को हम देने वाले हैं प्रॉपर्टी, वो ये है कि अभी तो तुमको हम ये बताए कि T और N का मिड पॉइंट फोकस होता है ना, अब जो बता रहे हैं वो तुम कभी ध्यान नहीं दिए हो। अगर ये पैराबोला है और आप किसी पॉइंट P पर टेंजेंट बना रहे हैं, और वो टेंजेंट पैराबोला के एक्सिस को T पे काट रहा है, और ये P है, और आप P से अगर एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर डाल दिए M, तो T और M का मिड पॉइंट वर्टेक्स होगा। मिड पॉइंट ऑफ TM इज ऑलवेज वर्टेक्स, हमेशा। सब बढ़िया प्रॉपर्टी है, इज ऑलवेज वर्टेक्स। नाउ कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग? जैसे फोकस वाला किया ना मिड पॉइंट, वही करेंगे, बस नॉर्मल बनाने का जरूरत ही नहीं है। ये तो और इजिली हो गया। 80 स्क्वायर कॉमा 0, और ये आता है तुम्हारा टेंजेंट में जब y0 पुट करोगे तो -80 स्क्वायर कॉमा 0। चेक, मिड पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी ऑरिजिन 0 0। तो प्रूव हो गया ये, हैंड रेस करो समझ में आ रहा है तो।
मतलब किसी भी पॉइंट P पर अगर टेंजेंट बनाओगे, वो एक्सिस को अगर पॉइंट A पे काटेगा और P से ही एक्सिस पर परपेंडिकुलर B होगा, तो AB का मिड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स होता है हमेशा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग दे दिए। एक दिन में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, बट स्टिल आई विल डू जितना हो सकेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये पैराबोला है और इस पर कोई टेंजेंट बनाया गया है और टेंजेंट के पैरेलल ही कोई नॉर्मल अगर है, टेंजेंट के पैरेलल एक नॉर्मल मान लो ऐसे बनाते हैं, वो टेंजेंट था, ये नॉर्मल है, मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट ये रहा, तो ये टेंजेंट और पैरेलल नॉर्मल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस हमेशा a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय टेंजेंट बोल लो या नॉर्मल बोल लो, मेड बाय टेंजेंट या फिर नॉर्मल विथ एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्योंकि दोनों सेम ही एंगल बनाएगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये भी थीटा, अगर एक थीटा बनाएगा तो दूसरा भी थीटा बनाएगा। ये प्रॉपर्टी जानते थे, बहुत इजीली डेराइव कर लेंगे इसको हम लोग से। और किसी भी तरह का डेरिवेशन के लिए वी विल यूज आवर स्टैंडर्ड पैराबोला। से दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, so these two things will have slope tan theta, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप tan theta होगा। So the tangent is suppose line L1, normal is suppose line L2. So L1 की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस a by m, L2 की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। हमको ये भी पता चला बच्चों से इंटरेक्ट करने पर कि तुम लोग को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए ये टेंजेंट और नॉर्मल लिखना आता है एम स्लोप का, लेकिन अगर वो वर्टिकल हो जाता है तो तुमको लिखना नहीं आता है, या पैरामीटर शिफ्ट हो जाता है तो तुमको लिखना नहीं आता है। तो वो सारा केसेस हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देख रहे हो, हम टेंजेंट नॉर्मल को ज़्यादा टच नहीं किए हैं, वो एक अलग सेक्शन है, अलग सेक्शन पर हम लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सो नाउ एक एक चीज क्लियर करेंगे। सो d इक्वल टू, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फार्मूला बिटवीन पैरेलल लाइंस, c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सो a आई एम टेकिंग आउट और m तो tan थीटा है, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा प्लस 2 टाइम्स sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा बाय cos क्यूब थीटा बाय sec थीटा। So this is going to be implies d equal to, ये तो बाहर है, एलसीएम में ले लेते हैं sin थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा और सेक ऊपर बन के चला जाएगा एक cos थीटा, इधर मॉड के अंदर लिखेंगे हम लोग, sin तो हो गया तो cos पावर 4 आ गया प्लस 2 sin स्क्वायर आ गया और cos स्क्वायर आ गया और प्लस sin पावर 4 आ गया ना, ऊपर जो लिखा हुआ है वो होल स्क्वायर है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे का साइन ऊपर ले जाते हैं कोसेक और नीचे का कॉस ऊपर ले जाते हैं, तो वो सेक क्यूब होगा और कॉस के साथ मिलकर के सेक स्क्वायर हो जाएगा, एंड द मिडिल टर्म इज 1, सो द डिस्टेंस d is coming out to be a cosec theta into sec square theta. So this is the required distance between a tangent and its parallel normal. अगर टेंजेंट और नॉर्मल में से कोई भी एक एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, अगर वो पता चल जाए तो फिर हम लोग का काफी काम हो जाता है।
सो नाउ आई विल कम बैक टू माय सॉल्यूशन। इजली हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। हम जानते हैं अब तुमको समझाना मेरे लिए डिफिकल्ट काम नहीं होगा। तो पैराग्राफ वाज ए गुड वन आई थिंक। क्वेश्चन जो है उसको हम लोग थोड़ा रफली फिगर पे प्लॉट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का हेल्प लेंगे। एक्सिस का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्सिस का इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो एक्सिस 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब हम लोग y 0 पुट करेंगे तो x 2 आएगा, और जब x 0 पुट करेंगे तो y माइनस 3 आएगा। फाइन। सो दिस इज माई एक्सिस। Equation is 3x minus 2y minus 6 equal to 0. And a parabola touches, it is symmetric about this and touches x-axis at origin. Okay, fine. So एक रफ फिगर तो हमको अनुमान हो रहा है कि क्या होगा। कुछ इस तरह से पैराबोला, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं हो पाया। हम कोशिश तो करेंगे सिमेट्रिक बनाने का, ताकि हम लोग क्वेश्चन अच्छा बने। यस। और ये जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया था वो y 0 करने पे 2 आया था, और टचिंग वाला पॉइंट 3,0 है। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन। फिगर भी तुम लोग मैक्सिमम लोग बना लिए होगे और सही ही बनाए होगे। तो सबसे पहला काम है हमको ए चाहिए, क्योंकि ये ए हो जाएगा। दूसरा हमको वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। ए हम लोग निकाल लेंगे सब नॉर्मल वाले लेंथ से। तो अगर ये पॉइंट पी है 3,0 जिस पर टेंजेंट है एक्स एक्सिस, तो अगर हम इसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते तो वो नॉर्मल हो जाएगा पैराबोला। दिस इज नॉर्मल टू पैराबोला, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट, और दिस इज एक्सिस। तो टेंजेंट एक्सिस को कहाँ कट किया? टेंजेंट एक्सिस को इस पॉइंट पी पे कट किया। नॉर्मल एक्सिस को कहाँ पे कट किया? नॉर्मल यहाँ पे कट किया। ये कौन सा पॉइंट होगा? एन। ये निकल जाएगा लाइन के इक्वेशन में। हम लोग x को 3 डाल देंगे। x जब 3 डालेंगे तो यहाँ से 9 और y 3/2 आ जाएगा। तो दिस इज 3,3/2। सो अगर तुमको फोकस चाहिए तो निकाल लो, हमको तो नहीं चाहिए, हम क्वेश्चन में नहीं पूछे हैं। फोकस इज फिर भी मिड पॉइंट ऑफ टी एन। मिड पॉइंट ऑफ टी एन फोकस हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 + 3 5/2 और 3/2/2, सो 3/4। प्लीज रेज हैंड इफ दिस इज क्लियर। फोकस भी पूछ सकता था एग्जाम में, तो वो तो ओरल है। फोकस निकल गया इजीली। नाउ हम लोग क्या करेंगे? वर्टेक्स निकालना है, तो P से हम एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर डाल देंगे। से दिस इज M। तो T और M का मिड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स होगा। यहाँ पे तो हैंड रेस करना जरूरी है। ये जो चीज लिखा हुआ है ना, वो समझ गए तो हैंड रेस कर दो। P से अगर हम लोग देखो, वही तो बताए थे अभी तुमको। P पर टेंजेंट बनाए, वो एक्सिस को T पे काटा, और P से ही एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए M। तो T और M का जो मिड पॉइंट है वो वर्टेक्स होगा। तो M निकालने के लिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पॉइंट M के लिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगाएंगे एक्सिस पर। तो x माइनस 3/3 y माइनस 0/-2 इक्वल टू माइनस 3,0 रख देंगे। तो 9 माइनस 6 बाई a² प्लस b²। तो x इक्वल टू 3 माइनस 3/13 एंड y इक्वल टू, ये तुम्हारा हो जाएगा 3/13 तो 6/13। so x is how much? 36/13 and y is 6/13. so point M is 36/13 comma 6/13। ऐसा हमको लग रहा है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो एक बार हैंड रेस कर देना। ये जो हम निकाले हैं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर 3,0 से निकाले हैं। x माइनस 3/3 y माइनस 0/-2 इक्वल टू माइनस 9 माइनस 6 बाई a² प्लस b²। आई डोंट फाइंड एनीवेयर एनी मिस्टेक, और हो सकता है कि मिस्टेक हो। 9 माइनस 6, ओके ठीक है।
यहाँ चेक कर लेते हैं x इक्वल टू, आई थिंक ये मिस्टेक तुम लोग को भी दिखा था, जिसको दिखा था हैंड रेस करेगा। यहाँ 9 आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 9 माइनस 6 3 होगा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 3 माइनस 9/13 आएगा। तो उस हिसाब से यहाँ हो जाएगा 30/13, और इधर भी तुम्हारा 3/13 था तो 6/13। अब अगर सही है तो हैंड रेस करो। सो दिस इज 30/13। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। तो m पॉइंट भी आ गया मेरा, m आ गया 30/13, 6/13। सो वर्टेक्स फाउंड, vertex will be 30/13 plus 2/2, comma 6/13 plus 0/2। कितना हुआ? ये हो गया तुम्हारा 30/13 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15/13 प्लस 1, कॉमा ये तो सीधा 3/13 ही हो गया। सो वर्टेक्स इज 28/13, कॉमा 3/13। दिस इज वर्टेक्स फाउंड। तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ये होगा। एंड लेटस रेक्टम बाई 2 विल बी, मतलब कि सब नॉर्मल का बात कर रहा है, ये बात हो रहा है सब नॉर्मल का। सब नॉर्मल मतलब 2a, और सब नॉर्मल किसको बोलते हैं? सब नॉर्मल हम कहते हैं P से जब हम लोग नॉर्मल बनाते हैं वो एक्सिस पर n पे काटता है तो Pn, और P से हम एक्सिस पर परपेंडिकुलर देते हैं Mn। सो दिस इज Mn, और Mn का मतलब हम लोग को लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। सो 30/13 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6/13 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सो कैलकुलेशन है गंदा, ए अच्छा नहीं आ रहा है, तो हम सोचे भी नहीं थे कि ए अच्छा आना चाहिए। सो हमको लेटस रेक्ट, हमको ए में इंटरेस्ट है, ठीक है, हमको ए में इंटरेस्ट है, ए में। तो ये 2a है, तो ए चाहिए ना हमको, तो ए हो जाएगा हाफ टाइम्स अंडर रूट, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 माइनस 39, 9/13 का स्क्वायर, सो 81/169 प्लस इधर तुम्हारा एलसीएम में थोड़ा 26 आ जा रहा है, और ये आ जाएगा 12 माइनस 39 का होल स्क्वायर। सो सपोज कर लेते हैं कि ये फाउंड, डेटा हम जैसे तैसे अपने मन से सेट कर दिए थे, कंसेप्ट को समझना है। ए इज फाउंड, वी फाउंड ए, हैंड रेस करो, समझ रहे हो? कंसेप्ट समझ रहे हो? समझो, कंसेप्ट समझना है, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं देखना है। ए निकल जाएगा मेरा, क्योंकि 2a पता चल गया, सब नॉर्मल है, वहां से ए पता चल गया। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए कि टेंजेंट के पैरेलल जो नॉर्मल गुजरेगा, और टेंजेंट है एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल एक नॉर्मल गुजर ही सकता है, बिल्कुल, वो हम बना के दिखा रहे हैं तुमको। सपोज आई एम ड्राइंग दैट बाय पर्पल कलर, एक्स एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल नॉर्मल गुजर सकता है, और हमको फील आ रहा है ऐसा, इस तरह से। सपोज यहाँ पर ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया, और ये हो गया नॉर्मल। अब कुछ लोग सोचता है कि किसी तरह ये जो पॉइंट जेड है, कि किस पॉइंट पर नॉर्मल हो रहा है वही निकाल देंगे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, ये वाला डिस्टेंस। बट तुम वो पॉइंट ऑफ नॉर्मल नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको पैराबोला का इक्वेशन ही नहीं पता है। उससे ज्यादा अच्छा होगा, वी विल यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस between, suppose this line is L1 and suppose this line is L11, distance between L1 and L11 मतलब L1 हो गया नॉर्मल, और L11 हो गया तुम्हारा वही टेंजेंट एक्स एक्सिस, इसी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। सो दिस विल बी डायरेक्टली a इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा कौन होगा?
थीटा होगा ये वाला एंगल, दिस एंगल जो एक्स एक्सिस बना रहा होगा एक्सिस के साथ, वो एंगल बोलो, या जो नॉर्मल बना रहा होगा एक्सिस के साथ वो एंगल बोलो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। और ये एंगल तो निकाल देंगे आराम से, क्योंकि इस एंगल के बारे में पता है हमको, वेयर tan थीटा इज इक्वल टू, ये एक्सिस का स्लोप से मिल जाएगा ना। एक्सिस का स्लोप कितना है, एक्सिस का स्लोप है 3/2, तो tan थीटा आ गया। तो अगर tan थीटा आ गया 3/2, तो मेरे को cosec थीटा भी मिल गया, और हमको sec स्क्वायर थीटा भी मिल गया, और हमको a पता था। ओहो कितना जबरदस्त क्वेश्चन। सो दिस डिस्टेंस इज फाउंड। कितना अच्छा पैराग्राफ फ्रेम किए हैं भाई, रेटिंग करो मैसेज में। ये पैराग्राफ को तुम कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? इसमें कंसेप्ट गजब गजब लगाए। दिस इज एन एक्सीलेंट पैराग्राफ इन माय व्यू। तुम अपना ओपिनियन दे सकते हो, अच्छा ना लगे तो बोल सकते हो बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज लगे तो एवरेज बोल सकते हो, और अच्छा सही में लगा कि बहुत कुछ सीखने का चीज था तो तुम बोल सकते हो ऑसम। काफी कंसेप्ट कवर किए हम इस पैराग्राफ में। कॉस्टू हमको दिया 9.5 आउट ऑफ 10। मेरा 0.5 मार्क्स क्यों काटे कॉस्टू? प्लीज टेल मी द रीजन। इसमें तुमको क्या खराबी दिखा? इस पैराग्राफ में मल्टी कंसेप्ट कवर हो गए हैं, मल्टी कंसेप्ट, एंड आई लाइक दिस पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आज तक हम किसी क्लास में सॉल्व नहीं किए थे, बस बना के अपने पास रखे हुए थे ये। We will have another session for parabola revision part 2. This was our part 1. हम लोग फिर से नेक्स्ट संडे को पार्ट 2 के साथ वापस आएंगे। उसमें बहुत सारा चीज टेंजेंट नॉर्मल का भी कवर करेंगे।